देश को विकसित बनाने के लिए विद्यालयों और मंदिरों पर विशेष ध्यान देना होगा। आचार्य रघुवीर। महान मनीषी आचार्य रघुवीर अपने जीवन काल में प्रायः चिंतित रहते थे कि भारतीय बड़ी तीव्र गति से अपनी धरोहर से, अपने अतीत से, अपने वाङ्मय से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत भारतीय संस्कृतियों के अनुरक्षण और संवर्धन पर अत्यधिक कार्य किया। आचार्य जी मंदिरों और विश्वविद्यालयों की दुर्दशा को देखकर बहुत दुखी होते रहते थे। इन्हें सुधारने के लिए वह क्या सोचते थे, इसे विस्तार से बताया है श्रीमती शशिबाला जी ने अपनी पुस्तक आचार्य रघुवीर भारतीय धरोहर के मनीषी में। इसी पुस्तक से यहाँ प्रस्तुत है आचार्य जी के कुछ विचार। संस्कृत देश की आत्मा है, हमारी भाषाओं की प्राणवायु है, शास्त्रों का जीवन है, ज्ञानोदय और धर्मोदय का मार्ग है। यह मार्ग प्रशस्त करते हैं हमारे देवालय। इन देवालयों से पूजा अर्चना के साथ साथ हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रकाश भी फैलना चाहिए, और वह तभी संभव है जब मंदिर में पुजारी को धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो और वह हाथों में पुष्प, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि लिए मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में जिज्ञासा भी उत्पन्न करें और उसका समाधान भी दे सकें। परंतु आचार्य जी ने देश के प्रायः सभी मंदिरों में इसका अभाव पाया। उनका विचार था मंदिरों में पुस्तकालय भी होने चाहिए। वेद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, गीता, महाभारत और रामायण आदि के साथ साथ दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ध्यान, योग आदि सभी विषयों पर पुस्तकें, टीकाओं और अनुवादों के साथ विद्यमान रहनी चाहिए। आचार्य जी सनातन धर्म सभाओं को यह दायित्व देना चाहते थे कि वे संपूर्ण देश के मंदिरों की सूचियां बनाएं, देखें कि कहाँ-कहाँ आवश्यक धर्म ग्रंथों का अभाव है और उस अभाव की पूर्ति करें। आचार्य जी ने देश भर में जहाँ भी भ्रमण किया, यही पाया कि हम और हमारे पंडित ज्ञान और धर्म को एक साथ लेकर नहीं चल रहे। अपने देश के विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागों में संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन की स्थिति को देखते हुए आचार्य जी का मन दुखी हो जाता था। संस्कृत के विद्यार्थियों को संस्कृत साहित्य की विभिन्न शाखाओं के केवल 1% भाग के ही दर्शन करवाए जाते हैं। वेद का एक विद्यार्थी चारों वेदों में से बहुत ही कम चुने हुए सूक्तों का अध्ययन करता है, उसे उसकी विराटता का अनुमान तक नहीं होता। संस्कृत में लिखा गया बौद्ध या जैन साहित्य, शिल्प शास्त्र, अर्थशास्त्र, रामायण या महाभारत हमारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है ही नहीं, जबकि सहस्त्रों वर्षों में निर्मित भारत के मानस के दर्शन तो संस्कृत साहित्य से ही हो सकते हैं। जो भी पुस्तकें या अंश पाठ्यक्रम में रखे जाते हैं वे प्रायः इतने कठिन होते हैं जिनसे एक विद्यार्थी को संस्कृत के लालित्य, सौंदर्य, प्रवाह, सरलता आदि का आभास तक नहीं मिल पाता। इस सब के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया जाए कि वह अपनी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कम से कम 10,000 पृष्ठ तीव्र गति से पढ़ता चला जाए, जैसा कि यूरोप में विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के लिए किया जाता है। इसके साथ आचार्य जी का यह विचार भी था कि पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिससे एक पीढ़ी को संपूर्ण साहित्य का ज्ञान संभव हो सकेगा और फिर इसका सबसे अधिक लाभ होगा। प्राध्यापकों को संस्कृत विभागों में संस्कृत अध्ययन जीवंत हो उठेगा और संस्कृत साहित्य की अनेक शाखाएं प्रशाखाएं विस्मृति में लीन होने से बच जाएंगी। आचार्य जी बड़े दुखी मन से कहा करते थे कि संस्कृत के ज्ञान के अभाव में हम भारतीय स्वयं को तथा अपने देश को नहीं समझ पाते। यदि संस्कृत का उत्कर्ष होगा तो भारत का उत्कर्ष होगा, यदि संस्कृत गिरेगी तो भारत गिरेगा। पश्चिमी ढंग की शिक्षा प्रणाली के भारत में आने से पूर्व संस्कृत राष्ट्र का गौरव थी, परंतु उसके पश्चात हम भारतीय जितना शेक्सपियर को जानते हैं या जानना चाहते हैं, उतना वाल्मीकि या कालिदास को नहीं। विधि का विद्यार्थी भारत के धर्मशास्त्र नहीं पढ़ता, एक चिकित्सक को आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होता। विद्या के किसी भी क्षेत्र में एक भारतीय के लिए आवश्यक है कि वह पहले अपने देश को जाने, अन्यथा उसमें कदापि आत्मविश्वास नहीं आ सकता, न ही वह प्रगति कर सकता है। संस्कृत के ज्ञान का भारत के सभी प्रांत समान रूप से स्वागत करते हैं, क्योंकि वह राष्ट्रीय है। अतः आचार्य जी का मत था कि संस्कृत का अध्ययन जितना भी बढ़ाया जाएगा, हमारे प्रांत उतने ही एक दूसरे के निकट आएंगे। संस्कृत भारत की एकात्मकता का मार्ग है, इस पर चलना होगा।